अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आप फ्रीलांसिंग कैसे सीख सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात जो मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों से जब मैं बात करती हूँ तो मैं ये फ़ील करती हूँ कि उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि वो फ्रीलांसिंग में कामयाब क्यों नहीं हो रहे। तो वजह ये होती है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने फाइवर का सुना, आप गए, सबसे पहले आपने वहाँ पर जाकर अपना प्रोफाइल बना लिया। आपने अपवर्क का सुना, आप गए और आपने वहाँ पर अपना प्रोफाइल बना लिया। अब इससे नुकसान क्या होता है कि आप को इस चीज़ का भी आइडिया नहीं होता कि आपने स्किल क्या सीखनी है, आपने स्किल क्या बेचनी है। किसी से सुना कंटेंट राइटिंग हो रही है, आप जाकर कंटेंट राइटिंग करना शुरू हो गए, आपने प्रोफाइल बना लिया। अब क्या होता है प्रोफाइल बनाने के बाद, क्योंकि आपको उस प्लेटफॉर्म का आइडिया ही नहीं कि उसके ऊपर प्रोफाइल बनाने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है प्रोफाइल को, किस तरीके से आपने इस ऐसी चीज़ें उसमें ऐड करनी है, एसईओ को यूज़ करना है कि आपका प्रोफाइल जो है वो रैंक भी हो जाए और आपकी गिग्स के ऊपर ऑर्डर्स भी आएँ जब भी कोई उसको देखें। यानी उसमें क्वालिटी अपनी इतनी ज़्यादा अच्छी रखते हैं कि क्लाइंट आपकी गिग्स को देखते हुए आपको ऑर्डर करता है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि जब आप एक प्रोफाइल बना लेते हैं, आपने वो प्रोफाइल उस पर गिग्स भी बना दी, आपने अपलोड कर दिया, फिर आप इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं कि अब मुझे ऑर्डर आएगा और मैं डॉलर कमाना शुरू हो जाऊँगा। और इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि कुछ अर्सा तक तो वो प्लेटफॉर्म आपकी गिग को, क्योंकि वो नई गिग है, उसको रैंक कर रहा होता है या शुरू में के पेजेस पे वो आ रही होती है, और आपको ये क्योंकि पता नहीं था, आपने ना क्वालिटी इमेजेस यूज़ किए, ना आपने एसईओ की, और ना ही आपने कॉपी राइटिंग के असूलों को इस्तेमाल करते हुए उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर्स ना मिलने की वजह से आपकी गिग जो है वो पीछे वाले पेजेस पे जाना शुरू हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब आपको लगता है कि कोई इंप्रेशंस भी नहीं आ रहे और क्लिक्स भी नहीं आ रहे। और बहुत से लाखों लोगों ने इस तरह से अपनी गिग्स बनाई हैं और वो गिग्स जो है वो इसी तरह से पीछे चली गई। अब जब उनको ऑर्डर्स नहीं आए तो डिसअपॉइंट होकर वो बैठ के और उन्होंने कहा कि जी ये सारा ऑनलाइन अर्निंग जो है वो झूठ है, हमें तो कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, या हम जो है वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। तो वजह यही है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी जगह पे काम शुरू करने से पहले आपने रिसर्च ज़रूर करनी है, आपने उसके बारे में सीखना ज़रूर है। अगर तो आप किसी मेंटोर के साथ अटैच हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे सीखें कि कोई भी काम किस तरीके से शुरू करना चाहिए और उसको आगे कैसे लेकर चलना है। लेकिन अगर आपको कोई मेंटोर नहीं भी मिलता, तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो इस वक्त आपके लिए उस्ताद है वो यूट्यूब है, जिसकी मदद से आप एक तो ये भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फाइवर के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाना है तो आप जाकर सर्च करें कि उस वक्त इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने लोग हैं जो ऑलरेडी सिखा रहे हैं कि फाइवर पे आपने अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है, फिर फाइवर पे आपने अपनी गिग कैसे बनानी है और उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो जब आप ये वीडियोज़ देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कोई भी नया काम जब शुरू करते हैं ना, तो शुरू के कुछ दिन या कुछ महीने हमें उन चीज़ों का पता नहीं चल रहा होता, उनकी समझ नहीं आ रही होती है कि वो चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने से पहले बग़ैर अपना अकाउंट बनाए वहाँ जाकर आप उसको सिर्फ सर्च करें, आप देखें कि वहाँ पर सर्विसेज क्या क्या दी जा रही हैं, फिर उन सर्विसेज के साथ जो सेलर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स किस तरह से बने हुए हैं, उनकी जो गिग्स हैं वो किस तरह से बनी हैं, वहाँ पर लिखा क्या है, इमेजेस कैसे हैं, कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं, क्या फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, कितने साइज़ का फ़ॉन्ट है, और किस तरह से वो उसको अपने इमेजेस को जो है वो बेहतर बना के उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसी तरह से अंधाधुन जाकर अपनी गिग्स बना लेना, उल्टे सीधी बस अल्फाज लिखकर आप जो है वो अपलोड कर देते हैं और ये समझते हैं कि हमने मछली जो है पकड़ने के लिए कुंडा डाल दिया है दरिया में और कोई ना कोई मछली आके उसमें फंस जाएगी। तो इस तरह से नहीं होता है। आम तौर पर बहुत कुछ लोगों की जो है वो किस्मत अगर उनका साथ देती है तो उनको कुछ ऑर्डर्स एक दो मिल भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ नहीं किया वो अपने प्रोफाइल्स को, तो उससे क्या होता है, शुरू के कुछ ऑर्डर्स अगर आपको मिल भी गए तो बाद में क्या होगा, उन ऑर्डर्स के बाद आपको मज़ीद ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, और मज़ीद ऑर्डर्स ना मिलने से ऑब्वियसली आपका जो प्रोफाइल है वो डी रैंक होता रहता है, और कुछ अरसे के बाद आप बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि आपको कोई मैसेज भी आएगा या आप किसी चीज़ का वहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो आमतौर पर लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप प्रॉपरली सीखें, पहले रिसर्च करें, उसके बाद आप अपने प्रोफाइल्स बनाएं और गिग्स बनाएं। इससे पहले आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप किस तरह से अपनी रिसर्च करके किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में आप उसके ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे और किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। और ज़्यादा जो मेरा फोकस होगा इसमें वो फाइवर के ऊपर होगा कि आप फाइवर पे किस तरह प्रोफाइल बनाएं और किस तरह ऑप्टिमाइज़ करें।